फरवरी 2026। सोचिए, दुनिया एक ऐसी खबर से जागती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका एक विनाशकारी जंग के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इस तबाही की असली कीमत कौन चुका रहा है। चलिए समझते हैं उस एक रात की कहानी को जिसने मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं ना, जंग हमेशा ऐलान के साथ शुरू नहीं होती। कभी कभी ये रात के अंधेरे में एक अकेले धमाके से शुरू होती है। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे भविष्य की तरफ धकेल दिया जहां से शायद वापसी मुमकिन ही न हो। हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही तो होती है। तो चलिए सबसे पहले उसी हमले पर नजर डालते हैं, वो चिंगारी जिसने इस भयानक आग को भड़काया। तो बात है 28 फरवरी 2026 की सुबह की। तेहरान में लोग धमाकों की गूंज से जागे। कुछ ही मिनटों के अंदर हवा में इमरजेंसी सायरन का शोर भर गया। खबरें आने लगी कि ईरान में कई जगहों पर मिसाइलें गिरी हैं और बिना किसी सबूत के शक की सुई सीधे इजराइल और अमेरिका की तरफ घूम गई। ये कोई रैंडम हमले नहीं थे, नहीं, ये बहुत सोची समझी स्ट्राइक थी। हमलावरों ने बहुत कैलकुलेट करके मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर और ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को ही निशाना बनाया था। ये एक साफ संदेश था। इसका मकसद ईरान के सैन्य ताकत को पंगु बना देना था। मिसाइलें तो गिर चुकी थीं, लेकिन असली तबाही तो जमीन पर शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं कि उन हमलों के ठीक बाद ईरान के अंदर का मंजर कैसा था। तेहरान और दूसरे शहरों के ऊपर धुएं का काला गुबार छा गया और नीचे लोगों में खौफ और कंफ्यूजन। बचाओ दल मलबे में जिंदगियां ढूंढ रहे थे और इसी बीच खबर आई कि ईरान के कई बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए हैं। तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जानते हैं आग की तरह फैल गईं और पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक मोड़ था, वो तब आया जब एक स्कूल की इमारत के पास हुए हमले की खबर सामने आई। यहीं पर इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का असली दर्दनाक चेहरा दुनिया के सामने आया। मरने वालों में आम लोग थे और उनमें कई तो स्कूल के बच्चे थे। सोचिए, ये अब सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये मासूम जिंदगियां थीं। ये अब कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मानवीय त्रासदी बन चुकी थी जिसने दुनिया भर में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। अब दुनिया देख रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने पलटवार किया और इस हमले को एक तरफा नहीं रहने दिया। ईरान का जवाब बहुत तेज और एकदम साफ था। उन्होंने फौरन बदला लेने का ऐलान कर दिया और बस इसी ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। और कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी। ये एक सीधा जवाब था, जैसे को तैसा। इसने आग में घी डालने का काम किया। आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, मिसाइलों को रोकने की कोशिश में जैसे आतिशबाजी हो रही हो। कुछ हमलों को तो गिरा दिया गया, लेकिन सभी को नहीं। जल्द ही मिलिट्री बेस के पास धमाकों और सैनिकों के मारे जाने की खबरें आने लगी। और बस यहीं पर खेल बदल गया। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं एस्केलेशन। मतलब वो पल जब एक छोटी मोटी झड़प तेजी से एक बड़े फुल फ्लेज्ड युद्ध की शक्लें लेने लगती है। ये अब सिर्फ एक हमला और उसका जवाब नहीं था, ये एक असली जंग की शुरुआत थी। मिडिल ईस्ट में लगी ये आग अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह सकती थी। इसकी गर्मी, इसकी तपिश पूरी दुनिया में महसूस होने लगी थी। एक तरफ दुनिया भर के लीडर्स संयम बरतने की अपील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ तेल के दाम आसमान छू रहे थे। एयरलाइंस अपने रास्ते बदल रही थी और दुनिया भर की सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। ये अब सिर्फ मिडिल ईस्ट का संकट नहीं था, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। और एक्सपर्ट्स तो यही चेतावनी दे रहे थे कि ये आग एक डोमिनो इफेक्ट की तरह लेबनान से लेकर खाड़ी देशों तक पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। पूरी दुनिया जैसे एक पतले से धागे पर लटकी हुई थी। हर कोई जानता था कि बस एक गलत फैसला, एक छोटी सी चूक और दुनिया एक ऐसी तबाही देखेगी जिसे कोई नहीं चाहता। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। एक ऐसी हकीकत जो हमें आज के इस पल में वापस खींच लाती है। पता है क्या, ये कोई इतिहास की कहानी नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। पर्दे के पीछे और सैनिक अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं अगली कार्रवाई की तैयारी में। नजरों से दूर, साइलों के अंदर और मिसाइलें तैयार की जा रही हैं।
बस एक कमांड का इंतजार है जो दुनिया को तबाह कर सकता है। और कहीं शायद ठीक इसी वक्त कुछ लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जो न सिर्फ उस रीजन बल्कि शायद हम सब की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी इस तबाही को रोक पाएगी, या हम सब किसी बहुत बड़ी और शायद बहुत ज्यादा भयानक चीज की दहलीज पर खड़े हैं? इस कहानी का आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। कहानी अभी भी सामने आ रही है और आगे क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।